Hello, assalamu alaikum students. This is MJ from this side. So today we are going to learn about the third lecture of Java. जो आज का लेक्चर है ना हमारे पास जावा का, ये क्लास के बारे में। किसके बारे में? क्लास क्या होती है, जो मैंने बोला था आपको उस दिन, मैंने टर्म्स बोली थी, क्लास, सोर्स फाइल, है कि नहीं? तो आज मैं बोलूँगा क्लास फाइल क्या होती है, सोर्स फाइल क्या होती है, सोर्स कोड, ये सारी चीज़ें मैंने परसों बोली थी, जेडीके वीडीके। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर होगा ये हमारे पास होगा क्लास के बारे में, कि क्लास क्या होती है। जो हमने परसों जो प्रोग्राम किया था प्रिंट हेलो वर्ल्ड का, वो हमने क्लास के अंदर किया था ना, पब्लिक क्लास लिखा था, उसका नाम लिखा था। तो आज भी हमारे पास वैसे ही प्रोग्राम है, हमें देखना है कि ये क्लास होती क्या है, कि ये क्लास होती क्या है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मैं आपको बोलूँगा सपोज जब भी हम कोई चीज़ इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं जावा की, पहले मैं एक ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जावा फाइल, उसको मैं नाम रखूँगा हेलो डॉट जावा, रखा, एक्सटेंशन भी चेंज किया। अब मैं सोर्स फाइल को पहले एडिट करूँगा क्योंकि मैंने भी इसमें कुछ लिखा नहीं है। पहली चीज़ मैं लिखूँगा इसमें पब्लिक। ये पब्लिक क्या है, ये मैं सारी चीज़ें डिफाइन करूँगा। पब्लिक क्लास हेलो, है कि नहीं? पहली चीज याद रखना, जो भी कोड हमारे पास होता है, कोई भी कोड अगर हमारे पास होगा, जो भी सारा कोड हमें होता है, एनकैप्सुलेट करना होता है, कुछ लिखना होता है इसके अंदर, वो सारा कोड जो भी होता है वो हम क्लास के अंदर लिखते हैं। क्या? जो भी कोड होता है सारा हम क्लास के अंदर लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। चाहे हमें फंक्शंस बनाने हो, चाहे हमें बाकी चीजें बनानी हो, ये क्या बोलते हैं, इनर क्लासेस हो, बाकी चीजें हो, वो सारा हम क्लास के अंदर करते हैं। क्या करते हैं? और एक चीज याद रखना, क्लास का जो नेम होता है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सपोज मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास हेलो, है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाऊंगा ना शायद, या अगर मैं सपोज लिखूंगा क्लास हेलो, है ना, अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाऊंगा क्लास हेलो, है ना, ये एरर क्रिएट करेगा। क्या करेगा? क्रिएट एरर। क्लास जो होती है, क्लास का नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। और एक और चीज याद रखना, सपोज फिलहाल के लिए ऊपर हमारे पास क्लास है, अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा? फंक्शन। फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास काम होता है ना, यूजुअली जब भी हमें प्रिंट करवाना हो, क्या करवाना हो, हम सारा यूजुअली मैक्सिमम पोर्शन जो होता है फंक्शन के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? फंक्शन के अंदर। मैं आपको ऐसे बोलूंगा, सपोज ये बॉक्स ले लो आप, ये ब्लैक कलर का, ये हमारे पास क्लास है। क्या है? क्लास। और दूसरी चीज ले लो आप, रेड कलर का बॉक्स, ये इसके अंदर फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। क्लास के अंदर फंक्शन। प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, सारी चीजें इसके अंदर हो जाती है। मैक्सिमम 90% चीजें इसके अंदर हो जाती है। जब भी हमें कोई चीज करना होगा फंक्शन, 90% चीजें इसी में हो जाती है। 90% चीजें इसी में करनी पड़ती है हमें, 90% चीजें। आया समझ? फिर क्लास की बात करते हैं। अगर मैं क्लास की बात बोलूंगा आपको, बाकी चीजें वेरिएबल डिफाइन करना, ग्लोबल वेरिएबल्स बनाना, बाकी चीजें करना, वो क्लास के अंदर होता है। आया समझ? आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे आगे पढ़ेंगे ना, मैं आपको सारा बोलूंगा कि क्लास में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और फंक्शन में क्या क्या चीजें करते हैं। फिलहाल के लिए इतना आया समझ आपको? सपोज अब जैसे यहाँ पर एक चीज है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? क्लास हेलो। अब क्लास पहले हमने लिखा है यहाँ पर, फिर क्लास के बाद आती है उसका नाम, कुछ लिखना, लिखा ना मैंने नाम हेलो, है ना। याद रखना, ये नाम लिखने के भी हमारे पास रूल्स है। क्या है? रूल्स। जो रूल है हमारे पास, इसमें ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब क्लास का नाम आप क्वेश्चन मार्क नहीं लिख सकते हो, डॉट नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो, ये कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते हो। आया समझ? ये सारी चीजें आप ऐसे क्लास का नाम नहीं लिख सकते। जो क्लास का नाम होता है हमारे पास यूजुअली मैक्सिमम पोर्शन, या जो क्लास का नाम जो स्टार्ट होता है वो लेटर के साथ होता है। स्टार्ट किसके साथ? लेटर के साथ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिखूंगा ए, इससे स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्कोर उसके नीचे, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर क्लास ए अंडरस्कोर बी। आया समझ? ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और भी, और एक और चीज याद रखनी है, सपोज इतना है समझ? नंबर्स लिख सकते हैं 1 2 3 4। नंबर्स भी आप लिख सकते हो, नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। हाँ, नंबर्स भी आप लिख सकते हो, वो आपको सीक्वेंस में लिखना है। क्या क्या? वो भी आपको सीक्वेंस में लिखना है, 0 to 9। आया समझ? जैसे आपने लिखा ए बी, क्या आप लिख सकते हो ए 0-B, A-0B लिखा। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे पब्लिक स्टैटिक, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के भी मैं बोलूंगा, ठीक है। मेन
स्ट्रिंग, देखो इधर क्या हमें प्रिंट करवाना है, सिस्टम, एस कैपिटल है ना, प्रिंट एलन हेलो, देखो डाला, सेव किया, हेलो डॉट जावा, है कि नहीं, लिखा हमने हेलो डॉट जावा। अब पहली चीज आपको यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है, अब हमें पहले ये चीज रन करनी है। सेव किया हमने, इसके अंदर है, CMD में जाएंगे, CD डेस्कटॉप, JDK, फाइल का नाम क्या हमने रखा था JDK के फोल्डर के अंदर, हेलो डॉट जावा। यहाँ पर हमने पब्लिक नहीं रखा है, क्लास को मत रखा है, पब्लिक मत रखा है क्लास को, नजर रखना। बोलो ये चलेगी कि नहीं, कल के लेक्चर में मैंने बोला था कुछ एरर दिखाई नहीं, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक नाम में से ना नहीं, वो मैटर नहीं करता है, पब्लिक हो या ना हो, क्लास भी लिख सकते हो, पब्लिक भी, मैं उन दोनों बीच में डिफरेंस बोल रहा हूँ। उसके साइड क्लास के बाद में आपने उसका नाम लिखना है ना, इसका, किसका, ये जो ऊपर वाला क्लास है ना, हाँ, इसके ऊपर आपने लिखना है ना हेलो। देखो मैं बताऊंगा डिफरेंस, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जावा सी हेलो डॉट जावा, यही फाइल है, करेंगे कंपाइल हो गई। ऊपर क्या आया क्लास का नाम, A_0B है ना, A_0B, हाई सॉरी, आ गया, आया समझ, प्रिंट हो गया प्रिंट। अब अगर मैं इसको एक चीज करूंगा, यहां पर मैं पब्लिक लिखूंगा, क्या लिखा, अब मैंने सेव किया ना सेव, अब मैं इसको वापस कंपाइल करना जरूरी है कि नहीं, कंपाइल करूंगा, देखो एरर दिखा रहा है, जावा क्लास आपने ये लिखा है। ये चीज याद रखना, जब भी हम क्लास में ऊपर पब्लिक लिखेंगे, क्लास में सबसे पहले जब हम पब्लिक लिखेंगे, आया समझ, तो उसके बाद जो बात आती है क्लास नेम की, और जो फाइल हमने सेव की, फाइल का नाम क्या हमने सेव रखा था, हेलो डॉट जावा, यहाँ पर क्लास का नाम क्या रखा था, A_0B, नंबर भी लिया, अंडरस्कोर भी लिया, ये भी लिया, है कि नहीं। ये चीज याद रखना, जब हम पब्लिक लिखेंगे, क्लास का नाम और फाइल का नाम हमेशा सेम होना चाहिए, क्लास का नाम और पब्लिक फाइल का नाम सेम होना चाहिए। यहां पर मैं लिखूंगा हेलो, लिखा हेलो, अब मैं यहां पर वापस कंपाइल करूंगा, हो गया कंपाइल, हो गई, यहां पर हमारे पास क्लास फाइल हेलो डॉट क्लास हो गई ना। यही बात होती है, पब्लिक जब आप लिखोगे तब आपको फाइल का नाम भी सेम रखना है और क्लास का नाम भी सेम रखना है। अगर अब आप सपोज यहां पर फाइल का नाम यहां पर कुछ और लिखोगे, हेलो की जगह टेस्ट लिखोगे, लिखा, सेव किया, ये नहीं चलेगा, पब्लिक है ना, वहां पर फाइल का नाम और नाम सेम होना चाहिए, देखो एरर, क्लास टेस्ट इज पब्लिक, मत चल रहा है। अब अगर मैं यहां पर पब्लिक ही हटाऊंगा, अब मैं इसको रन करूंगा, कंपाइल करूंगा, अब हो गया कंपाइल, यहां पर आया टेस्ट, अगर मैं टेस्ट को भी रन करूंगा ये भी चलेगा, हेलो चला। ये और जब भी पब्लिक ऊपर लिखोगे, फाइल का नाम और इसका नाम, क्लास का नाम सेम होना चाहिए। और एक चीज क्लास के बारे में, क्लास का एक चीज हमेशा याद रखना, इसका ये जो होता है ना, ये सपोज मैं आपको बोलूंगा, जो हमारे पास जावा होता है, जावा में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, कीवर्ड्स, मैं वो बोलूंगा पेंट पे, हमारे पास जावा में क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स इन जावा, सपोज हमारे पास कीवर्ड्स होता है इसमें इंट, है कि नहीं, ट्रू, फॉल्स, इफ, एल्स, आया समझ, स्विच, ब्रेक, आया समझ, ये सारी चीजें हमारे पास, मतलब और भी है हमारे पास, पब्लिक है, ट्राई, कैच, क्लास, आया समझ,
ये सारी चीज़ें जो हमारे पास है ना, इसके मजीद भी हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स है जावा में। या अभी मैंने कुछ ही लिखे 5-10 है ना, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर इसमें जो होते हैं कीवर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास वाइल है, हमारे पास ट्रांजिट है, स्टैटिक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड है हमारे पास। इसके मजीद हमारे पास रिटर्न है, सुपर है, थ्रो है, वाइड है, असिस्ट है, वाइट है, स्विच है, वो मैंने लिखा वहाँ पर, लूप्स है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास होती है, हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं जावा में। क्या होते हैं हमारे पास? कीवर्ड्स। ये कीवर्ड आप क्लास का नाम नहीं रख सकते। मतलब यहाँ पर मैंने टेस्ट लिखा ना, ये कीवर्ड नहीं। अगर मैं यहाँ पर इफ लिखूंगा, ये कीवर्ड है, आया समझ? ये इफ कीवर्ड, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये याद रखना। ये सारी चीज़ें हमें नहीं लिखनी होती कि आप इसको हमेशा जो होता है वो यूनिक रखना पड़ता है। क्लियर हो गया इतना, है ना? सपोज इतना आपने रन किया, अब हम इसको यहाँ पर हेलो लिखेंगे, सेव करेंगे, वापस कंपाइल करेंगे, ये फाइल है, हो गई कंपाइल। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक नहीं था। हाँ, अब अंदर अगर हम यहाँ पर अब क्लास का नाम लिखेंगे, देखो HELO बन गई, है कि नहीं? जब भी हमारे पास क्लास फाइल बनती है ना, क्लास फाइल जब हमारे पास ये ना क्लास फाइल ही हमारे पास है ना, क्लास फाइल, ये क्लास फाइल हमारे पास तब बनेगी जो हमारे पास क्लास का नाम होगा ना, मेन क्लास का नाम, वही बनेगी हमेशा। आया समझ? हमेशा वही बनेगी। आया से समझ? नहीं समझ? याद रखना, मैंने वहां पर क्लास का नाम रखा HELO, है कि नहीं? इधर क्या है? HELLO, ये बन गई। या टेस्ट रखा, ये बन गई। या हेलो रखा, ये बन गई। A_0B रखा, ये बन गई, है कि नहीं? लेकिन वहां पर पब्लिक नहीं रखा। आया समझ पब्लिक में और इसमें क्या डिफरेंस है हमारे पास? आया समझ? क्लास क्या होता है? जो भी चीज़ हमें बनाना होता है, जो भी चीज़ हमें क्लास में, आज से बोलूंगा आपको, क्लास हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आगे आगे बोलूंगा आपको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फिलहाल के लिए आप लोग बिगनर्स हो, ऐसे आपको समझ आएगा। मैं आपको बोलूंगा लेमैन लैंग्वेज में। क्लास हमारे पास वो चीज़ होती है जिसमें हमारे पास जो भी प्रोग्राम होगा ना करना, उसमें हमें फंक्शंस बनाने होंगे, कोई प्रोग्राम बनाना होगा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे, कुछ भी हमारे पास वहाँ पर करना होगा, वो हमें मैक्सिमम पोर्शन जो होता है 99% हमें क्लास के अंदर ही करना होता है। क्लास के अंदर यहाँ फंक्शंस बनाते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। आया समझ? 100% काम हमें क्लास के अंदर होता है। क्लियर हो गया? इतना समझ आया आपको, है ना? तो अब बात करेंगे फिलहाल के लिए जो मैं आपको बोल रहा था, क्लास में ये पब्लिक प्राइवेट ये सारी चीज़ें हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर है। ये फिलहाल हम आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, ये 1-2 दिन के बाद पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो हमें अब पढ़ना है, इन सब चीज़ों को छोड़ के, वो ये है कि पहली चीज़ जो जावा में आती है, सबसे पहली चीज़ क्लास आया ना समझ? क्लास क्या होता है? हो गया ना क्लियर? सब कुछ जो भी मैक्सिमम लेमैन लैंग्वेज में आगे आपको खुद समझ आएगा कि क्लास होता क्या है, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ये कैसे बनाता है, क्लास क्यों यूज किया जाता है। आया समझ? फिलहाल के लिए जो मैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप बोलते थे सर क्लास क्यों हम लिखते हैं, ना? मैक्सिमम जो भी चीज़ हमें लिखनी होती है सारी वो हमें क्लास के अंदर लिखनी होती है। आया समझ? अब उसके बाद जो बात आती है हमारे पास, जो जावा में हमें सबसे पहले यूज होता है, वो होता है हमारे पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स। आया समझ? डेटा टाइप्स के बाद हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती है। डेटा टाइप्स के बाद जो हमें पढ़ना है वो वेरिएबल्स होगा। वेरिएबल्स के बाद हमारे पास मेथड्स होंगे। मेथड्स के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे। जो मैंने बोला था अभी, क्लास हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं? वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम ऊपर वाले 3 पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के मजीद हमारे पास एक और चीज़ है, इनर क्लास। आया समझ? ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। क्लियर हो गया? इधर तक कोई कंफ्यूजन है आपको? कुछ सवाल है? पब्लिक में फर्क समझ आई? जो कल मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास जो क्लास होती है उसका और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। आज मैंने बोला नहीं भाई वो नहीं होना चाहिए। क्यों? कल मैंने पब्लिक लिखा था, आज मैंने पब्लिक नहीं लिखा। आया समझ? पब्लिक लिखोगे क्लास का और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। पब्लिक मत लिखोगे, क्लास और फाइल का नाम आप डिफरेंट रख सकते हो। आया समझ? ये चीज ख्याल रखना हमेशा। हो गया समझ? वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ये जो मैंने ऐसे रखा क्लास का नाम भी सेम है, ये क्यों नहीं हो रहा। आया समझ? ये हमेशा याद रखना, ठीक है? ये क्लियर हो गया? चलो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। अब ये हम कल के लेक्चर में ये दोनों चीज़ें क्लियर करेंगे, फिर परसों के लेक्चर में 3 चीज़ें, ठीक है?